हेलो बच्चों, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं बेटा कक्षा 8 का मैथ एनसीईआर, ठीक है बेटा। हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा। इससे पहले हमने बेटा इसका परिचय पढ़ा हुआ था। इसके 5 भाग मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट की बेटा एक्सरसाइज 1.1 हम हल कर रहे हैं बेटा। और उसमें पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और उस पहले क्वेश्चन का बेटा एक पार्ट मैंने कर लिया है और दूसरा पार्ट में करने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझना बेटा इस सवाल को, ठीक है, आराम से। और बेटा एक्सरसाइज 1.1 पहली एक्सरसाइज का पहले पार्ट का मतलब पहले क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट कर लिया, दूसरा हल कर रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा उचित गुणधर्मों, यानी कि जो लास्ट का हमने पार्ट बना था शायद 5वें नंबर का, उसमें बेटा कई गुणधर्म मैंने लास्ट में बताए हुए थे जो परिमेय संख्याओं में थे, ठीक है। वो गुणधर्म बेटा हमें यहाँ पे यूज़ करना है, उनको लागू करना है और सवाल को इस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले बेटा इन्हें करने से पहले एक कॉमन पद देखो, यहाँ पे ये माइनस बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो 2/5 इंटू माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/7 ब्रैकेट माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। तो बेटा ये वाला पद और ये वाला पद आप देख रहे होंगे, ये दोनों पद बेटा, ठीक है, हमें दिख रहे हैं। और ये 2/5 कॉमन है, मतलब यहाँ भी है यहाँ भी है, और ये पूरा पद एक माना जाएगा और ये पद एक माना जाएगा, मतलब 1 2 3, क्योंकि माइनस प्लस के हिसाब से पदों को बांटा जाता है बेटा, गुणा से नहीं बांटा जाता। जब गुणा में 2 संख्या होती है तो उसे एक ही पद माना जाता है। यहाँ पे ये गुणा में दोनों संख्या, ऐसे ये दोनों गुणा में और ये दोनों भी गुणा में, और 1 2, ठीक है, 2 चिन्हों के साथ में ये 3 पद बन चुके हैं। तो मैं इस पद को तो यहीं रखूँगा बेटा, देखिए यहाँ इसको तो कुछ नहीं करूँगा, 2/5 गुणा माइनस के 3/7, ठीक है। कुछ नहीं करना है बेटा, इस पूरे पद को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो प्लस के चिन्ह पे दिलाऊंगा, प्लस 1/14 गुणा 2/5। अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये पद यहीं उतार दिया, इस पद को मैंने यहाँ आगे ले लिया, ठीक है। बस इतना काम मैंने कर दिया बेटा। और माइनस इसको बीच वाला जो पद है 1/6 गुणा 3/2 को मैंने कर दिया पीछे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया पता है आपको, इनका क्रम बदला है। क्या बदला है बेटा? क्रम बदला है। तो यहाँ पे जो नियम लग रहा है वो है बेटा क्रम विनिमेयता। मैंने पढ़ाया था बेटा आपको दूसरे नंबर पर, क्रम विनिमेयता। क्या बदला बेटा हमने इसका? सिर्फ क्रम बदला है, ठीक है। यहाँ पे क्रम विनिमेयता का नियम भी लिख सकते हैं। चलो अब बेटा यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको जो कॉमन है वो बाहर ले लेना है। 2/5 इस पद के अंदर भी है और 2/5 इस पद के अंदर है, ठीक है। और यहाँ बीच में प्लस कर देना है, तो मैं 2/5 यहाँ ले लूँगा। 2/5 मैंने यहाँ बाहर ले लिया। और 2/5 का इसमें एक के में गुणा करें, 2/5 का इसमें भाग दें एक बार, और 1 का इससे गुणा करें तो यह संख्या वैसी रहेगी, तो इसको ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको चिन्ह को मैं लगाऊँ प्लस, ठीक है, ये वाला चिन्ह प्लस। अब ऐसी 2/5 थी, ये कट गई एक बार, और 1 का गुणा इससे करेंगे ना तो ये भी 1/14 रहेगी, ठीक है। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जैसे 1 आती बेटा और यहाँ भी 1 आती, इस 1 का बेटा मैं मल्टीप्लाई इसमें करता -3/7 में, तो -3/7 रहती, क्योंकि गुणात्मक तत्समक होता है एक किसी भी संख्या का। मतलब 1 का अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करें ना तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है। मैंने बेटा लास्ट की 5 नंबर के परिचय में पढ़ाया आपको। 2/5 ये कट 1 बार गया तो इसका ऐसे गुणा के ऐसे, इसको वैसे उतारो, -1/6 गुणा 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो बेटा, आप एलसीएम ले लो इसका 2/5 का, इसका ब्रैकेट के अंदर की संख्या का। यहाँ देखो ये माइनस की और ये प्लस की है पहले देखो, तो इन दोनों का एलसीएम की बात करें तो बेटा एलसीएम आएगा 14। मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में कि जब 2 संख्या एक ही पाले की हुई, 7 और 14 दोनों, हर का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। 7 और 14 दोनों एक ही पाले की संख्या है, तो 7 बेटा छोटी संख्या है और 14 बड़ी संख्या, और 7 से बेटा 14 में पूरा भाग जा रहा है। तो मतलब छोटी संख्या से कहने का मतलब ये दोनों संख्या जब एक ही पाले के हों और छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग चला जाए तो बड़ी संख्या लासा होते हैं यानी एलसीएम, और छोटी संख्या मासापा यानी एचसीएफ होता है। तो हमें पता चले एलसीएम इतना है 14। 7 का भाग 14 में 2 बार जाएगा बेटा, और 2 का गुणा हम जब 3 से करेंगे तो बेटा माइनस की संख्या है ना, तो 2 3 6, तो वो संख्या बेटा हमें माइनस की प्राप्त होगी।
ठीक है, और यहाँ प्लस का चिन्ह, ठीक है, याद है। और 14 का इसमें भाग देंगे बेटा, वो कितनी बार जाएगा हमारा, एक बार, और 1 का मल्टीप्लाई जब ऊपर अंश से करेंगे तो बेटा 1 ही रहेगा। आगे चलो यहाँ देखते हैं बेटा 1/6, इसको चलो काट लेते हैं, 3 कम 3 और 3 दूनी 6। अब आप देख रहे हो बेटा ऊपर 1 1 है और नीचे 2 2 है, यहाँ 6 की जगह पे ये 2 हो गया, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये हो जाएगा 1, ठीक है, और 2 का 2 से करें तो 2 दूनी 4। चलो अब थोड़ा सा और इससे बढ़ाते हैं हम आगे, एक और स्टेप चलते हैं, फिर और देखेंगे कितने स्टेप में ये हो जाएगा, 2/5, ठीक है बेटा, ध्यान से। हम माइनस की 6 बेटा और प्लस की 1 है, तो तुम्हें पता है जिसकी ज़्यादा है ना, जिसकी ज़्यादा है ना उसी की बचती है। तो माइनस की बेटा 6 और प्लस की 1 है, 1 प्लस 1 माइनस को काटता है, तो इसमें से जो 1 प्लस है ना वो यहाँ आएगा, इसमें से 1 काट दिया, तब भी बेटा बचेंगे किसके, 5 माइनस के, किसके बचेंगे ये, माइनस के बटा 14, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से कितने बचेंगे, यहाँ पे चलेंगे हम -1/4, ठीक है, आराम से। अब चलो देखो बेटा हम यहाँ पे काटते हैं, 5 थे, 5 कट गई, और ये कितनी बार कटी, एक बार माइनस की, क्योंकि ये माइनस का साइन के साथ, 2 एकम 2, 2 7 14। अब आप देखो बेटा यहाँ पे ऊपर माइनस की 1 है 5 की जगह पे, और यहाँ 1 है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, चलो एक स्टेप और जा रहा हूँ नीचे, तो वो प्राप्त होगा बेटा -1, और नीचे बेटा यहाँ भी 1 बन गया, क्योंकि 5 थे, 5 कटी 1, और 7 का जब 1 का हम गुणा करें तो बेटा ये हो जाएगा 7, और ये माइनस बेटा 1/4, ठीक है, ध्यान से समझना, -1/4। अब मैं जो दोनों का बेटा मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, यहाँ पे देख लो आप, एलसीएम मैं ले रहा हूँ 7 का और 4 का, ये नीचे वाली 7 और ऊपर वाली 4, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, 7 को मैंने वैसे ही रखा, 2 2 = 4, और ये सम ये विषम, पहले हम सम को ख़त्म करेंगे, 2 से 2 1 = 2, और 7 मैंने वैसे ही रखा, 7 ही का भाज्य संख्या है तो इसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 = 7, और बेटा साइन और 1। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 = 14 और 14 2 = 28, यानी कि 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, ठीक है। एलसीएम आ गया मेरा 28 बेटा। अब 7 का डिवाइड इसमें करो, 7 चौक 28, 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई इस 1 से करूँगा बेटा तो 4 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह लगाया ना तो ये माइनस की आएगी बेटा, किसकी आएगी, माइनस की 4। अब देखो यहाँ पे 4 का इसमें 7 बार, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा उसको उतार दो, ये वाला मैंने यहाँ रख दी, 4 का डिवाइड इसमें कितनी बार, 7 बार, 4 7 = 28, ये 4 7 28, 7 बार, और 7 का मल्टीप्लाई जब 1 से किया जाए बेटा तो 7 ही आएगा। मैंने कहा 7 का मल्टीप्लाई जब 1 से किया जाए तो 7। अब ये दोनों यहाँ पे बेटा एक ही कैटेगरी की, एक ही जाति की संख्या मान लो, तो माइनस की 4 और प्लस की 7 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ना कि इनमें कोई संक्रिया होगी, ठीक है बेटा, कोई संक्रिया नहीं होगी, तो हम इनको ऐड करेंगे तो -4 और ये हो जाएगा बेटा -7, कितना होगा, -11/28, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, -11/28, और यही बेटा हमारा आंसर है, ठीक है। चलो बेटा कुछ सवाल और करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लिए, ठीक है। अब बेटा हम दूसरे क्वेश्चन को शुरू करना चाह रहे हैं, और दूसरे क्वेश्चन में बेटा आपके 5 पार्ट हैं, तो देखो वहाँ पे मैंने कॉर्नर पे लिख दिए बेटा, देख सकते हो आप, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, और इसके बेटा 5 पार्ट हैं, देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, रोमन संख्या में लिखे हुए हैं कॉर्नर पे व्हाइट बोर्ड के पे। अब देखो बेटा हम पहला सवाल ये रहा, यहाँ पे आ जाओ, इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, ये होता क्या है, इसको समझने से पहले बेटा बस एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे याद करने के लिए कहा था, लास्ट का जब मैंने परिचय में जो बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने लास्ट पार्ट बनाया था 5वें नंबर का, उसमें मैंने एक सूत्र बताया था बेटा, जिसका नाम था बेटा ए में हम क्या जोड़ें कि हमें ए प्राप्त हो जाए, ठीक है बेटा, ऐसे करके मैंने बताया था। तो हमने बताया कि 0 जोड़ने से ए प्राप्त होता है, यानी 0 क्या होता है, योज्य तत्समक। अब बेटा एक सूत्र और हमने बताया था आपको कि मान के चलो इसमें ये कोई मान के चलो परमेय संख्या 5/7 है, अब इसमें क्या जोड़े बेटा हम कि इसका आंसर यही रहे 5/7, वो भी धनात्मक, ठीक है, कैसा रहे, धनात्मक। अगर मान चलो ये ऋणात्मक होता तो बेटा -5 नीचे के भूल जाओ, -5 होता है ना, उसमें +5 जोड़ दो तो बेटा ये 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं जो मैंने 0 ये हो जाएगा ना,
इसका योज्य तत्व। तो बेटा यहाँ पे तुम बस इतनी बात ध्यान रखना, ये ध्यान नहीं देना तुम्हें ये क्या लिखा है, तुम्हें इसको समझ बेटा। कोई भी परिमेय संख्या मिल जाए या अकेला अंक भी बेटा एक परिमेय संख्या, अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ वो भी एक परिमेय संख्या है, अगर 0 लिख दूँ वो भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि बेटा मैंने कहा था कि पी का मान कुछ भी हो सकता है, पी का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे क्यू का मान 1 है ना, इसलिए ये भी 0 क्या है, परिमेय संख्या, यानी क्यू बराबर नॉट इक्वल 0। ओके, अब बेटा चलो इस सवाल को यहाँ समझते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई योज्य प्रतिलोम मिले ना, आपको उसके चिन्ह के साथ बदल के, चिन्ह को बदल दो, बस खाली क्या कर दो, चिन्ह को बदल दो। तो यहाँ पे ये 2/8 है ना, इसको मैं लिख दूंगा बेटा 2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा बेटा। योज्य प्रतिलोम, सॉरी ये तो था हमारा था समझ। योज्य प्रतिलोम क्या होता है बेटा, चिन्ह को बदल के रख दो, 2/8, ठीक है। अब इनको बेटा जब जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक शून्य प्राप्त हो जाएगा है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी इसका दूसरा पार्ट, ये माइनस का दे रखा है हमें, तो इसको हमें उल्टा करके लिखना है चिन्ह के साथ। -5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर लिख दो बेटा 5/9, वो भी किसके, प्लस के। जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक और जो धनात्मक उसको ऋणात्मक। अब यहाँ पे देखो बेटा थोड़ी सी समझने वाली बात है, तीसरे पार्ट में -6/-5। ओके, अब बेटा यहाँ पे दोनों के सामने, हर के सामने, सॉरी अंश के सामने, हर के सामने साइन लगा हुआ एक ही, तो ऐसे साइन बेटा कट जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं देखो -1 कर दूं और यहाँ पे -1 कर दूं, गुणा में यहाँ 6 लिख दूं, यहाँ भी गुणा में 5 लिख दूं, तो -1 खत्म, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस की 6/5। ऐसे बेटा जैसे माइनस के चिन्ह एक दूसरे से कट जाते हैं, अंश और में लगे रहते हैं, तो 6/5। अब ये संख्या हमें प्लस की मिली है, इसका मतलब इसका योज्य प्रतिलोम हमें उल्टा लिखना होगा, वो होगा बेटा -6/5, ठीक है। चौथा पार्ट समझो बेटा 2/9। हाँ, इस चिन्ह का ध्यान रखना, ये चिन्ह ऊपर हो या बीच में हो या कहीं भी हो, जैसे मान चलो ये चिन्ह 2/9 ही ले लेता हूँ मैं, यहाँ दे रखा है, तब भी इसको हम परिमेय संख्या को माइनस की परिमेय संख्या, या इसको यहाँ बोल दो तब भी ये माइनस की, या इस चिन्ह को यहाँ लगा दो तब भी ये माइनस की, इसको हटा दो बीच में से, समझ रहे हैं। चिन्ह कहीं भी हो, ये परिमेय संख्या कैसी है, ऋणात्मक। इसका जो आंसर होगा वो होगा धनात्मक, 2/9 है। थोड़ा इसको मैं ऐसे कर दूँ ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं हो, 2/9। लास्ट का पार्ट है बेटा हमारा 5वां, 19/6। अभी मैंने बताया था आपको, वैसे ये 19/-6, तो ये कैसी परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक। इसका भी आंसर हो जाएगा 19/6, इसका योज्य प्रतिलोम। अच्छी तरह से बेटा समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना होता है, बस अगर हमारी परिमेय संख्या अगर धनात्मक है तो जब उसका योज्य प्रतिलोम लिखना है तो उसी संख्या को बता दो, बस एक चिन्ह चेंज कर दो, क्या है, ऋणात्मक बना दो, और अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक बना दो, बस इतना करना है। इसी को बेटा बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। चलो बेटा दूसरा आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले सवाल को, ठीक है बेटा, चलो।